हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत टू इंडिया फ्लाइट गाइड, कुवैत टू इंडिया फ्लाइट गाइडलाइंस, कुवैत एयरपोर्ट रूल्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो को अपडेट कर चुका हूं। आप चैनल पर विजिट करें, आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आज एक कमेंट आया और उस कमेंट के बेस पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। कमेंट मैं इंक्लूड कर रहा हूं। कमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आप या मैं कुवैत से इंडिया फ्लाइट से जा रहे हैं तो कुवैत एयरपोर्ट पर कितने घंटे पहले पहुंचना है, इनका ये सवाल है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि जब मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, तो करीबन मैं 4 घंटा पहले कुवैत एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, क्योंकि 4 घंटा पहले मुझे पहुंचना था, क्योंकि कोरोना का एक समझिए कि सिस्टम ख़त्म होने के कगार पे था, तभी मैं गया था। और जब मैं एयरपोर्ट कुवैत से यानी कि कुवैत से इंडिया पहुंच गया और इंडिया से जब कुवैत आने लगा तब भी 4 घंटा पहले मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचना था। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं सिचुएशन के बेस पर। लेकिन अगर नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप जा रहे हो तो कुवैत एयरपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो आप 3 घंटा पहले आप घर से निकल लो। वैसे फिलहाल जहां से आप टिकट ले रहे हो उस टिकट वाले से आप ये चीज़ ज़रूर पूछ ले कि कै घंटा मुझे फ्लाइट उड़ने से पहले पहुंचना है एयरपोर्ट, और जितना घंटा वो बताए उसके आधे घंटे के हिसाब से आप पहले निकल लो, यानी कि पहले पहुंच जाओ। निकलने का टाइम इंक्लूड ना करो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी फ्लाइट शाम 5 बजे की है तो आप उससे 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए। और अगर आपको 3 घंटा पहले पहुंचना है तो यानी मान लीजिए कि आपको कुवैत में कहीं भी रह रहे गाड़ी से जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, तो आपका 3.5 घंटा हो जाएगा। लेकिन ये आधा घंटा इंक्लूड ना करिए, क्योंकि 3 घंटा आप एयरपोर्ट पर देंगे। जैसे ही पहुंचेंगे आपको कुछ ना कुछ लाइन लगा के लोग मिल जाएंगे। फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, जैसे कि आपका लगेज है, लगेज आपका 40 किलो है, 30 किलो है, क्योंकि अलग अलग फ्लाइट्स के अलग अलग लगेज के हिसाब से आपको लगेज रखना पड़ता है। अब ये लगेज होता क्या ना कि भाई आपका 2 किलो ज़्यादा निकल गया, अब वहाँ पर एयरपोर्ट पे मांगा उसने कि भाई आपका 5 दिनार हिसाब से लगेगा, आपका किलो 5 दिनार लगेगा, 3 दिनार किलो लगेगा, क्योंकि ये भी रेट अलग अलग फ्लाइट्स के हिसाब से फ्लैक्चुएट हुआ करते हैं। कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता कि जो मैं बता रहा हूँ वही एक्चुअली में आपसे लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी घट बढ़ सकता है। तो होता है क्या ना कि अब आपका 4-5 किलो बढ़ गया। जैसे कि मेरा 5 किलो वेट बढ़ गया था और 5 किलो वेट का वो 20 दिनार मांग रहे थे, तो 20 दिनार मैंने सोचा कि 20 दिनार मैं दे तो दूं इसको, लेकिन ये जो 5 किलो वजन मैं निकाल करके अगर हटा देता हूं तो, लेकिन अगर इसी हटाए हुए सामान को मैं इंडिया में परचेज करूंगा तो वो मेरा 10 दिनार में सामान आ जाएगा। तो मैं 20 दिनार इसको क्यों दूं? तो मैंने उस लगेज को हटा दिया वहां से और 20 दिनार मैंने पेमेंट नहीं किया और मैं चला गया, क्योंकि मुझे मालूम था यही 20 दिनार अगर मैं जो सेव करूंगा 10 दिनार का सामान इंडिया में ले सकता हूं, तो क्या ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने उस सामान को निकाल दिया। फिर बाद में मैंने उस सामान को अपने जगह पर सेट किया, यानी कि कमरे तक पहुंचा दिया। मेरे साथ एक लोग गए थे, वो ला करके कमरे पर छोड़ गए। तो कुवैत से अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं किसी भी कंट्री में, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, कहीं भी जा रहे हैं, फिलहाल स्पेशली इंडिया के लिए, तो आप 3 घंटा के हिसाब से पहुंच जाइए। देखिए 2 घंटे में भी आप पहुंच सकते हैं, 1.5 घंटे पहुंच सकते हैं। लेकिन होता क्या ना कि आपको मार भगदड़ रहेगी, आप परेशान होंगे किधर जाना किधर नहीं जाना, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कीमत बढ़ जाएगी। टाइम बहुत अगर लॉस हुआ, क्योंकि आधा घंटा पहले जो फ्लाइट का सिस्टम होता है ना वो बंद कर दिया जाता है। बहुत ही कोई रेयर होता है, वीआईपी होता है, तो उसके लिए भले ओपन कर रखे, नहीं तो क्या ना कि आपके लिए फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि आपको सारी सब चीज़ पूरी करा करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो इसलिए अपने टाइम की बचत के लिए, अपने फ्लाइट के सिस्टम को सही रखने के लिए आप 3 घंटा पहले निकलो भाई। क्योंकि आप वहाँ 1 घंटा इंतज़ार कर लो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर शुरुआती दौर में अपने हिसाब से गड़बड़ ना होने पाओ, आपका वक्त शुरुआती दौर में ज़ाया ना जाए। इसलिए अगर आप 3 से 3.5 घंटे पहुँच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एयरपोर्ट में भाई एसी रहती, गर्मी नहीं रहती, बहुत आराम से बैठो, नाश्ता पानी करो, कुछ रखे हो तो खाओ पियो, लेकिन पहले जाओ, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लेट करोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी आपका। और लोग इसलिए भी पहले निकलते हैं कि मान लीजिए कुवैत में निकले, कहीं जाम लग गया, अब आपको कहीं जामा लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी अब फंस गई है। ऐसी कंडीशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एयरपोर्ट जाने के 2-3 रास्ते आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना कोई एक रास्ता ब्लॉक होता है। और कभी भी एयरपोर्ट जा रहे हो, आपकी फ़्लाइट है, भले आप 3 घंटा पहले निकले, लेकिन गूगल पर ज़रूर चेक कर ले कहीं ऐसे तो नहीं ना कि जाम लगा हो। कभी कभी जाम लग जाता है कि घंटे का लग जाता है भाई साहब।
वैसे फिलहाल कुवैत में जाम बहुत जल्दी छूट भी जाता है, लेकिन जब गूगल पे आप चेक करोगे ना तो गूगल पे जो रास्ते होंगे वो एयरपोर्ट जाने के वो रेड दिखाएगा। अगर आपको रेड दिखाना तो उस रास्ते से नहीं जाना, भले आपको 2 किलोमीटर लंबा जा करके मुड़ो, लेकिन आपको क्लियर रास्ते जाना, जहाँ पर रेड दिखाए उस रास्ते से आप मत जाए। तो गूगल पे आप चेक कर ले कौन सा रूट आपका सही है, उस हिसाब से आप ट्रेवल करें और एयरपोर्ट तक पहुँचे। और आप एयरपोर्ट पहुँच गए तो आप इंडिया जा सकते हो, और इंडिया से अगर आप कुवैत के लिए आ रहे हो तो यही सेम रूल्स आप वहां भी अप्लाई करो, वहां भी 2.5-3 घंटे पहले पहुंचो। वैसे फिलहाल मैं बता दूं आपको, नॉर्मल कैटेगरी में 2 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हो, लेकिन 3 घंटा पहले पहुंचोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और जहां से टिकट कटा रहे हो तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन इंडिया से भी और कुवैत से दोनों जगह से आप ले सकते हो। तो इंडिया टू कुवैत फ्लाइट ले रहे हो फिर भी ये चीज़ को अप्लाई करो, और कुवैत टू इंडिया फ्लाइट ले रहे हो तब भी ये चीज़ को अप्लाई ज़रूर करो। और मेन टॉपिक भाई, जिससे टिकट ले रहे हो उससे पूछो कितने घंटे पहले पहुंचना है हमें एयरपोर्ट, वो सही सिचुएशन उस दौर में बताएगा। हम तो आज वीडियो बना रहे हैं, आज की सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं, और इन फ्यूचर भी सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपके टिकट, आपकी फ़्लाइट, आपके सिस्टम, आपकी एटमॉस्फेयर, मौसम, दुनिया भर की बहुत सी चीज़ें होती हैं। उस टिकट वाले से पूछो, सही इन्फॉर्मेशन देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपडेट है, वॉच करें, और कुछ ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर करें। मुझे लगेगा कमेंट का जवाब दूंगा, नहीं तो मैं आपके लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियोस देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।